हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और मैं बोल रहा हूँ गौतम ऋतु। दोस्तों, आज मैं कुछ ना कुछ रोचक चीज़ें, ज्ञान से ओत-प्रोत चीज़ें लाने का सतत प्रयास करता रहता हूँ। और जो भी मेरे पास ज्ञान है, सोच है, समझ है, वो भी मैं आपको प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरा सपोर्ट करें, सिर्फ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। यही सबसे बड़ा मेरा अनमोल उपहार आपकी तरफ से होगा। तो क्योंकि आज का जो समय है, जितना ज़्यादा मनुष्य आज शिक्षित होता जा रहा है, आधुनिक होता जा रहा है, उतनी अज्ञानताएं भी मनुष्य का पीछा कर रही हैं। दरअसल अज्ञानता मनुष्य के अंदर ही होता है। उसके पास अगर शिक्षित होना एक अलग चीज़ है, वो बुद्धिमान होना एक अलग चीज़ है। क्योंकि मनुष्य ही इस जगत का एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। क्योंकि यही एक सबसे खराब जंतु पाया जाता है धरती पर। इसी को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है मनुष्य को, फिर भी ये सीख नहीं पाता है। इतने समझाने के बावजूद भी ये गलतियाँ करते रहता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है गलती करना। लेकिन जो मनुष्य गलती करके सुधार ना ले, वो पशु से भी बदतर होता है। वो इंसान भले अपने आप को कहे, बट वो इंसान नहीं होता है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, जो टॉपिक है, कि हम ज़रा ज़रा सी बात पे, ज़रा ज़रा सी झगड़े पे कोर्ट पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। कि ऐसा क्यों है? आज अच्छी खासी सैलरी है, अच्छे खासे हस्बैंड वाइफ है, फिर भी ज़रा सी बात कोर्ट तक उन्हें घसीट ले जाती है। ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो ज़रा सी बात पे कोर्ट पहुंच जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे डिवोर्स की बात करने लग जाते हैं, तलाक की बात करने लग जाते हैं। जो कभी कस्मों खाई थी कि हम जन्म जन्म तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे, लेकिन अब बीच में सांस क्यों टूट जा रही है? वजह क्या है इसकी? दरअसल विश्वास। प्रेम में विश्वास ना हो, वो प्रेम नहीं हो सकता। एक दूसरे के प्रति सम्मान ना होना, एक दूसरे के प्रति का नजरिया अच्छा ना होना, एक दूसरे के प्रति संदेह करना, ये सब विच्छेद के कारण है, विवाह विच्छेद के कारण है। क्योंकि समझौता होता है विवाह, लेकिन जो प्रेम होता है वो सब जिस्म अलग होने पर ही दोस्तों अलग होता है। उनकी रूह एक जैसी होती है, भले दो जिस्म हो पर जान एक होती है। वो हमेशा एक ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा अच्छा करना होता है। अब बात कैसे कोर्ट पे आ जाती है? बढ़िया सब कुछ है, देख लिया, एक दूसरे को बहुत अच्छा पसंद किया, लाइक करते हो। अब आपने सोचा कि चलो सेटल्ड हो जाए, परमानेंटली सेटल्ड हो जाए, एक मैरिटल लाइफ में एडजस्ट करें अपने आप को। ऐसा हो भी जाता है। साल 6 महीना आप बहुत अच्छे से रहते हो, एक दूसरे पे खूब प्रेम उड़ेलते हो, बारिश करते हो, फिर कुछ दिन बाद सूखा जाता है प्रेम में। जरा जरा सी बात दिल पे लग जाती है, आत्मा दुखित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो झगड़े ना होते, और झगड़े अगर होते भी तो प्रेम को और मजबूत बना देता। क्योंकि आपने देखा दोस्तों, जहाँ से धागा टूटता है वो टूट जाता है। अगर आप बांध दे उसे और गांठ मार दें और आप उसे तोड़िए, आप क्या देखेंगे कि जहाँ से अपने गांठ बांधी है वो धागा वहाँ से नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ज़्यादा उस गांठ में मजबूती आ गई है, लेकिन दूसरी जगह से वो टूट गई।
तो सच्चे प्रेम में अगर झगड़े भी हो जाते हैं तो प्रेम 2 गुना बढ़ जाता है, और यही एक अच्छे प्रेम की निशानी है। प्रेम पे मैंने के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि प्रेम 4 प्रकार के होते हैं, बट इस वीडियो में नहीं। आज जो मेरा वीडियो मोटिव है कि वो छोटी-छोटी से जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, वो क्यों तलाक पे चले आते हैं। दरअसल क्यों नहीं एक दूसरे का सम्मान करते। प्रेम में कभी सैलरी नहीं आनी चाहिए, कभी धन या दौलत नहीं आनी चाहिए, घर द्वार नहीं आना चाहिए। अगर प्रेम इन चीज़ों को अपने समाविष्ट कर लिया तो फिर प्रेम वहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम परे होता है इन भौतिक वस्तुओं से। और अपनी चीज़ों को जब प्रेम में शामिल कर लेते हो तो ये फिर विवाद उत्पन्न करने लग जाती हैं, खटकने लग जाती हैं, और व्यक्ति एक दूसरे की बातों को वो बर्दाश्त नहीं करते। पति 70,000 मंथली कमा रही है, पति 60,000 मंथली कमा रहा है, बट सोचते कि हम क्यों काम करें, वो कहते हम क्यों काम करें। और इस तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे में ईगो आ जाता है। ईगो आ जाएगा तो सोच लो वहाँ से आपका जो जीवन की जो डोर है वो कमज़ोर होने लग जाती है। जो जीवन के रास्ते आपने चुने हैं उसमें धुंध आगे दिखाई देने लग जाता है, और आप लगते हो कि आप यार कैसे शादी कर ली। बड़ा अफसोस होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दरअसल क्या है, हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है। जो गलतियां हैं उसे क्षमा मांगो, झुक कर क्षमा मांगो, क्योंकि क्षमा करना व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। अगर पति पत्नी आपस में कोई झगड़ा भी कर लेते हैं तो चाहे जितनी भी बड़ी बात हो जाए, हमेशा झुकना सीखो। अगर आप झुकना नहीं सीखते हो तो फिर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो नीरस हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो वृक्ष झुकते नहीं है तूफान में टूट जाते, बिखर जाते। तो हमें भी अपने जीवन में अपने जो जीवन साथी है, जीवन संगनी है, जिसे हमने जन्म जन्मांतर तक के लिए उसे अपना सब कुछ दे बैठे हैं, और जरा सी बात पे आप चुप रही बात, कैसा का प्रेम है। ये प्रेम की श्रेणी में आता ही कहाँ है। अरे प्रेम तो वो है, लाख तूफान आ जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए, कायनात एक तरफ हो जाए, लेकिन सच्चा प्रेम कोई नहीं डिगा सकता। क्योंकि प्रेम आत्मा से की जाती है, मन से किया जाता है, तन तो उसका एक आधार है, स्तंभ है। क्योंकि अगर तन नहीं रहेगा तो मन नहीं रहेगा, मन प्रेम नहीं रहेगा, तो इस शरीर पे घमंड कभी मत करिए। एक दूसरे का सम्मान करिए, जो भी बिगड़ी बातें उन्हें सुधारने का प्रयास करिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बन सकती इस दुनिया में। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार कर लें, और फ्यूचर में ऐसी ना हो इस बात का वादा कर लें, देखिए अब आपका कितना गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, सम्मानपूर्वक जीवन आपका इस तरह अच्छा बढ़ जाएगा। आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कोर्ट चक्कर में अगर बच्चे हैं तो जिंदगी बच्चे की खराब है। आप क्या हैं, आप नहीं रहना चाहते, माँ नहीं रहना चाहती साथ में, लेकिन बच्चे उनके बीच में पिस रहे, उनका भविष्य पिस रहा है। तो उन अपने बच्चों के प्रति समर्पित होकर, एक पति पत्नी का धर्म है कि वो प्रेम पूर्वक रहकर अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उन्नति के लिए, भौतिक, मानसिक, आर्थिक, दैहिक, इन चीजों का समावेश होता है। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आप एक आदर्श पति पत्नी के रूप में समझे माने जाते हैं। तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति अगर इस बात को देख रहा है, सुन रहा है, तो वो जरा अपनी अंतरात्मा से सोचे
क्या वो वास्तव में अलग होना चाहते हैं? नहीं, ये हठ है, जिद है, क्रोध है, नफरत है, ईगो है, जो तुम्हारे जीवन के बीच की खाई बना। और इसको तुम दोनों प्रेम से बांट सकते हो, विश्वास से बांट सकते हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट सम्मान से बांट सकते हो, तभी तुम दोनों इस पार पर जा सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आपसे यह उम्मीद है कि अगर अपने प्रेम किया है, विवाह किया है, वैवाहिक जीवन में है, रिश्तों में खटास आती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ मैरिटल इश्यूज हो जाते हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कूल रहें और अपने पार्टनर को, अपने साथी को, जिससे भी जो गलती हो क्षमा करें, माफ कर दें। और देखिए, प्रेम आपका टूटने से बच जाएगा, क्योंकि जब एक पति पत्नी का रिश्ता टूटता है ना, तो संसार उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, और बच्चे सबसे ज्यादा इसका कष्ट भोगते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें कष्ट होता है, उनका भविष्य दांव पे लग जाता है तुम्हारे इस ताना ताने की वजह से। तुम सोचते हो हम अलग अलग खुशहाल रह लेंगे, बिल्कुल नहीं। जब साथ में खुशहाल नहीं रह सकते तो अकेले क्या रहोगे तुम? सब कहने की बात है कि हम अच्छे से रह सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बातों को लंबा खींचतान नहीं करना चाहता हूँ। बस मेरा एक ही मोटिव है इस वीडियो का कि आप समझदार बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, कमियों को नज़रअंदाज करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें, और रिश्ते को हमेशा आखिरी सांस तक बनाए रखें। यही होता है वास्तविक सच्चा रिश्ता, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।